गुड मॉर्निंग वरिंदर, बताइए आज का रिसर्च स्टॉक। मॉर्निंग सर। बहुत टाइम के बाद सर कुछ ऐसा कंपनी मिलता है जहां रिसर्च करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। ये कंपनी है एसकेएफ इंडिया सर। मैं आपको एक डीडी बता दूं इसके बारे में। दैट एसकेएफ ग्लोबल इज द ओनली प्लेयर इन द वर्ल्ड जो सप्लाई करता है हाइब्रिड बेयरिंग्स टेस्ला को। सर अगर आप बड़ा पिक्चर देखें और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पे बुलिश हो जैसे हम हैं बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट एक साल से, आपको याद होगा, आपको कार्बोरंडम हुआ, केएसबी हुआ, ये सब कंपनीज दी थी। तो मैन्युफैक्चरिंग मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है सर अगले 3-5 साल में। इंपॉर्टेंट क्या है सर कि अगर आपको कोई भी कंपनी उस सेक्टर में ढूंढनी है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो अक्रॉस सेक्टर्स अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सिर्फ एक सेक्टर पे नहीं है। तो बियरिंग इज ऐसा सेक्टर है सर, सिंपल सी बात है कि वट एवर इज मूविंग यू नीड बियरिंग। कुछ भी है, कुछ भी, एनीथिंग विच इज मूविंग यू नीड अ बियरिंग। तो सर आपको ऑटोज हुआ, इंडस्ट्रीज हुआ, सीमेंट हुआ, ऑटो हुआ, केमिकल हुआ, फार्मा हुआ, कोई भी इंडस्ट्री खेलनी है तो आपको बियरिंग चाहिए चाहिए। सर इंडिया का मार्केट अभी ओनली $1.5 बिलियन है, ग्लोबली $135 बिलियन मार्केट है। हमारे हिसाब से सर क्योंकि अगले 2030 तक ये जो मार्केट है बियरिंग सेक्टर का, ये कम से कम 5 टाइम्स ग्रो होगा। बिकॉज पीएलआई स्कीम हुआ, चाइना प्लस वन हुआ, कैपेक्स साइकिल रिवर्सल हुआ, ऑटो साइकिल कमिंग बैक हुआ, कैपेक्स इन रेलवेज हुआ, ये सब चीजें मिला के सर आप ये देखिए कि बेयरिंग जो है उसका वैल्यूएशन मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 0.4% होता है। तो किसी भी कंपनी को फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप थोड़ा सा उसको प्राइस हाइक कर देते हो तो कुछ ज्यादा होता नहीं है। बट सर ये बहुत बहुत ज्यादा टेक इनोवेटिव लेड प्रोडक्ट है। तो कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी आके इस कंपनी में या इस सेक्टर में आ जाएगा। आज तक सर, आज तक मतलब लास्ट 50, 60, 70, 80 साल में आपने देखा होगा कि इंडिया और ग्लोबली सिर्फ 4 या 5 कंपनीज हैं जो सारी की सारी बेयरिंग सेक्टर को कंट्रोल करती है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, आपको देखेगा, और ग्लोबल एमएनसीज है, चाहे वो एसकेएफ हुआ, शेक्टर हुआ, टिमकेन हुआ, और एक छोटा सा अपना जो एनआरबी बेयरिंग इंडिया में है, वेरी वेरी स्मॉल। $135 बिलियन मार्केट जो को सिर्फ 4 या 5 प्लेयर्स ही डोमिनेट करते हैं सर। क्योंकि 80 to 85% मार्केट जो है उनके पास है। मतलब कि सर इतना कॉम्पिटिटिव मोड है इन कंपनीज का कि कल को कोई रिलायंस हो या अडानी हो या चाइना वाला कोई भी हो, या ऐसा नहीं कि कल को कोई जाके बोलेगा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग लगा देता हूं और काम चालू करो। और अगर आप मानते हो सर कि ऑटो साइकिल रिवर्स हो रहा है या टायर साइकिल हो रहा है, जैसे मैं आपके सुन रहा था, या फार्मा हो रहा है, केमिकल्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको बेयरिंग लगेगा लगेगा। इंपॉर्टेंटली सर अगर मैं कंपनी की बात करूं, हमारे को पीपीपी मॉडल के हिसाब से प्रमोटर सर 60 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, नेट कैश कंपनी है, एमएनसी प्लेयर है। एसकेएफ जो इसका पेरेंट कंपनी है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बेयरिंग कंपनी है बाय सेल्स। $9 बिलियन का सेल है सर। 70% इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है और 30% ऑटोमोटिव से आता है। इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें, एसकेएफ इंडिया की बात करें सर, तो सर अगर आपको ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेगमेंट खेलना है और आफ्टर मार्केट सेगमेंट खेलना है तो इससे बढ़िया कंपनी आपके पास कोई होगी नहीं। मारुति, हुंडई, टाटा, वॉल्क्सवैगन, कोई भी आप करिए, सीमेंट, स्टील कंपनी, फार्मा कंपनी, केमिकल कंपनी, कोई भी नाम ले लीजिए आप सर, सब इसके क्लाइंट्स हैं। 40% ऑटो से आता है, 52% इंडस्ट्रियल से आता है। अभी अभी सर वाई वी आर वेरी बुलिश बिकॉज कंपनी पैसा लगा रही है धंधे में, ग्रॉस ब्लॉक बना रही है। मतलब दे आर सेइंग कि हम लोग 510 करोड़ रुपया 4 FY24 तक इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री बेयरिंग्स बढ़ाएंगे। सर ये लास्ट मेरे ख्याल में पता नहीं कितने टाइम से ये 24/7 3 शिफ्ट पे काम कर रही है। हमारे हिसाब से इसके मार्जिन इंप्रूव होंगे। एबिटा मार्जिन हमारे हिसाब से 18% हो जाएगा इसका, क्योंकि ट्रेडेड गुड्स का जो मिक्स है वो डिक्लाइन होगा। सर आप इतना ही सोचिए, बस एक सिंपल सी बात, कि जब वो लास्ट अप साइकिल आया था 2003 से 2010 2011 का साइकिल आया था, उसमें सर एसकेएफ का रेवेन्यू 4 टाइम बढ़ा था, एबिटा 4 टाइम बढ़ा था और प्रॉफिट 5 टाइम बढ़ा था। तो लास्ट साइकिल में प्रॉफिट इसका 5 गुना हो गया था। हमारे हिसाब से जो इसका प्रॉफिट अभी है ये अगले 3 साल में डबल हो जाएगा, विच इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव। सर तो आपको ये कंपनी में अगर आप दूसरे टिम्पन शेफलर से कंपेयर करते हो तो इसका आरओआईसी, आरओईसी, एसेट टर्नओवर रेशियो सब ज्यादा अच्छे हैं कंपेयर टू अदर पीयर्स। क्योंकि ये वाला कंपनी सर आपको 25 टाइम पे मिलता है, और मेरे हिसाब से कि इतना अच्छा और इतना तगड़ा कंपनी इस वैल्यू में मिलना बहुत ही, इसलिए तो लॉकर में रखने वाला स्टॉक है सर, कोई ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। आपको अगर ट्रैक करना है तो इसमें एक बस एसेट टर्नओवर ट्रैक करते रहिए। जब जब एसेट टर्नओवर बढ़ेगा, इसका मार्जिन इंप्रूव होंगे, तो आपको ये ऐसा कंपनी है सर जो मिलेगा ही नहीं। और ये कॉम्पिटेटिव है जितना है कि कोई भी और प्लेयर इस सेगमेंट में आ नहीं सकता। सो एज ए सेड, डिस्क्लोजर वाइज ओमकारा हैज एडवाइस, ओमकारा प्रॉप अकाउंट में भी ये स्टॉक है, हम प्योर इन्वेस्टर्स हैं, कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है। बट दिस इज अ कंपनी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में बुलिश हो और किसी भी सेक्टर में बुलिश हो तो दिस इज अ कंपनी टू लुक आउट फॉर। बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये है आपके लिए एसकेएफ इंडिया, ये स्टॉक है जो रिकमेंडेशन लिस्ट में है वीआरएस के तौर पर। एक और स्टॉक